लिखूंगा कम, बोलूंगा ज़्यादा, तो मेरे बोलने पे ध्यान देना, ना कि लिखने पे। लिख तो 12th तक आपने बहुत कुछ लिया होगा, 12th तक आप लिखते ही आ रहे हैं। और समझो, और समझने का टाइम है, ना कि लिखने का है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 100 है। पुरानी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, नए से शायद हट गया है। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। चैप्टर का नाम चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि हमारी बॉडी को बॉडी बॉडी के स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करता है, मतलब बेस है। अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, मतलब टिश्यू नहीं होगा तो बॉडी का ढांचा नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं। ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं ये। ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा गया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में आप पढ़ोगे। RH विक्टेकर भाई साहब ने दिया था, 1969 में दिया था शायद। ऑर्गेनिज्म को दो प्रकार से बांटा गया है: यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। दिख रहा है कैसे? हाँ, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। नोट्स को इतनी हाइपर होके मत बनाओ, मतलब सही से बना लो, कुछ दिक्कत नहीं है, इतनी ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? कि आपको पढ़ना है, समझ में आना चाहिए। नोट्स चाहे कैसे भी हो, उससे क्या करना है कि सजा दया के रखना हो। RH विक्टेकर भाई साहब ने 5 किंगडम में बांटा था। लव लिख देते हैं, याद रहे। जल्दी जल्दी में स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। और अब इनमें यूनिसेलुलर कौन कौन सी है? मोनेरा किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम के एनिमल्स यूनिसेलुलर। मोनेरा के हैं यूनिसेलुलर और प्रोटिस्टा के यूनिसेलुलर हैं। मोनेरा की यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक आते हैं, और इसके भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं। यूकैरियोटिक आते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक अमीबा। यहाँ पर लिख देते हैं अमीबा। इसका इरेगुलर शेप होता है, ये इसका न्यूक्लियस। और ये अपनी पूरे असेंशियल काम, एक ही सेल होती है फिर ये अपने जीवन की पूरी असेंशियल काम कर लेता है। जैसे डाइजेशन, जैसे एक ही सेल है फिर भी रिप्रोडक्शन कर लेता है, डाइजेशन कर लेता है। और क्या क्या कर लेता है? रेस्पिरेशन कर लेता है, पूरे काम कर लेता है जो जीवन में जो इसको जीने के लिए चाहिए। और इसके मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, और यूनिसेलुलर का और एग्जाम्पल दूँ मैं तुम्हें? एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक यहाँ पे दे देता हूँ, यूनिसेलुलर के चल रहे हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया ले लो, ब्लू ग्रीन एल्गी ले लो। ब्लू ग्रीन एल्गी को मैं शॉर्ट में BGA लिख दे रहा हूँ। अमीबा तो हो ही गया, चलो लिख देता हूँ, नहीं भूल जाओगे आप।
अमीबा हो गया। अमीबा हो गया। और क्या कहते हैं, और मल्टी सेलुलर में आते हैं, इसमें आते हैं मोस्ट फंगस। प्लांट, एनिमल, मोस्ट फंगस लिखा है, ऑल फंगस नहीं लिखा है, क्योंकि इसका क्रोसम सेक्रोसम ईस्ट है। ईस्ट, सेक्रोसम ईस्ट को कहा जाता है, ये यूनिसेलुलर होता है, तो यहाँ पर ईस्ट भी लिख सकते हैं। लिख सकते, क्या लिखेंगे प्लूटोनियन के आगे। प्लूटोनियन सी है। और आते हैं हायरार्की। हायरार्की लिविंग सिस्टम। हायरार जीवन में खाना भूल सकते हो, पीना भूल सकते हो, सोना भूल सकते हो, पर हायरार्की को नहीं भूल सकते कभी। क्यों नहीं भूल सकते? हमारे इस जीवन की नहीं भूल सकते। हमारे जीवन की सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल। बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन। अब टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनने में बहुत सारे टिश्यू डिफरेंट प्रपोर्शन में जुड़े होते हैं, तब ऑर्गन बनता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। और ऑर्गन केमिकली और फिजिकली दोनों इंटरेक्ट होते हैं, तब ऑर्गन सिस्टम बनता है। आइए, इंटरेक्ट फिजिकली एंड केमिकली। दिख रहा है कि नहीं? फिजिकली एंड, एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत मोस्ट लाइन है। अब इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें पेटू राया से मिलाता हूँ, स्टमक से। दिख रहा है इसमें? दिख रहा है कि नहीं? ओ खुदा, तेरे तो मेरे। डायग्राम पे ध्यान मत देना, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। डायग्राम को बस समझना है, ना कि देखना है। ये बन गया स्टमक, और ये बन गया इंटेस्टाइन, ये बन गया स्टमक, इसको बोलते हैं। इस तरह है कि नहीं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइन। अब ये यहाँ पे मिल रहे हैं, ये यहाँ पे मिल रहे हैं, ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, ये इनका पॉइंट है मिलने का। मतलब यहाँ से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे फिजिकली जो मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? इंटरेक्ट हो रहे हैं फिजिकली। और यहाँ पे, और अब आते हैं केमिकली पे। आपको पहले केमिकली भी समझा दूँ पहले। यहाँ पे जो इंटेस्टाइन करता है, दिख रहा है कि नहीं?
इंटेस्टाइन सीक्रेट करता है GIP हार्मोन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन। ये जाके P2 महाराज को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पर फिजिकली जुड़ गए, फिजिकली हो गए, और यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, केमिकली भी जुड़ गए। जुड़ गए कि नहीं। अब आते हैं जर्म लेयर पे। जर्म लेयर, जर्म लेयर कैसे समझाएं। को दिख रहा है कि नहीं। जर्म लेयर, जर्म लेयर की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको समझाते हैं। ये नन्हा सा प्यारा सा स्पर्म और ये ओवम, ओवम, इन दोनों में हुआ फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो बना जायगोट। जायगोट, जायगोट में फास्ट सेल डिवीजन हुआ, क्लीवेज, फास्ट सेल डिवीजन हुआ, जिसको बोलते हैं क्लीवेज, क्लीवेज। और ऐसे 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 6 बनी, और इससे बन गई 3 जर्म लेयर, और 3 जर्म लेयर। दिख रहा है कि नहीं, 3 जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर, इससे 3 जर्म लेयर। एक सबसे बाहर वाली को बोलते हैं, एक चल ही नहीं रहा, सबसे बाहर वाली को बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाली को बोलते हैं मीजोडर्म, सबसे अंदर वाली को बोलते हैं एंडोडर्म। हमारी पूरी बॉडी इन्हीं जर्म लेयर से बनी है। दे देव राइस, हमारी पूरी बॉडी इन तीनों ही जर्म लेयर से बनी है। इनको प्राइमोर्डियल जर्म लेयर कहते हैं, इन तीनों को। अब आते हैं टिश्यू। चलो इसको एक बार और शुरू से समझा देता हूँ।
structural organization in structural organization in animal ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये अमीबा। अमीबा में अमीबा है, बैक्टीरिया है और ग्रीन एनर्जी है और मस्ट और मल्टीसेलुलर का लिए मोस्ट फंगस प्लांट एनिमल। और इसमें एक हाइड्रा भी है। हाइड्रा को कहाँ पे समझाएं, यहाँ पे समझाते हैं, दिख रहा है कि हाइड्रा को यहाँ पे एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में दिया है, देख लेना, बहुत अच्छे से दिया है। हाइड्रा के जो हैं टेंटिकल्स, उनको बोलते हैं टेंटिकल। टेंटिकल इसको बोलते हैं हाइड्रा। हाइड्रा में 1000 ऑफ सेल होती हैं। अब आती है एनिमल्स। एनिमल्स में ये सिंपल एनिमल है, कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स एनिमल ह्यूमन को ले लेते हैं, उसमें बिलियंस बिलियंस तो ह्यूमन ब्रेन में ही पाई जाती है, ट्रिलियंस ऑफ सेल पाई जाती हैं। और यूनिसेलुलर में अकेली सिंगल सेल अपनी अपनी लाइफ के पूरे एसेंशियल काम कर सकती है, जैसे रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, जैसे जैसे रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। अब आते हैं सेल। सेल से मिलकर टिश्यू मिलता है, टिश्यू से मिलके ऑर्गन मिलता है, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम से मिलके ऑर्गन बनता है। टिश्यू ऑर्गन एक प्रपोर्शन में जुड़े होते हैं। प्रपोर्शन मतलब सेम, मतलब एक टिश्यू में, मतलब जैसे कि एक ऑर्गन है हार्ट, उसमें चारों प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। इसकी जिसमें न्यूरल एवं मतलब जिसमें संदेश न्यूरल टिश्यू लाएगा, इसको मजबूती एपिथेलियल टिश्यू देगा, इसमें खून ब्लड कनेक्टिव टिश्यू देगा। तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम इंटैक्ट फिजिकली एंड केमिकली होते हैं। इंटैक्ट करते हैं फिजिकली, कैसे करते हैं, ये मान लो स्टमक है, स्टमक में ये यहाँ पे क्या कहते हैं, ये एक दूसरे स्टमक में स्टमक और इंटेस्टाइन को एक दूसरे से जोड़ रहा है एक पॉइंट, तो इसको बोलते हैं फिजिकली। और केमिकली जीआईपी एक वो जीआईपी था, इंटेस्टाइन एक हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसे जीआईपी कहते हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये जाके स्टमक को इनहिबिट करता है। और जर्म लेयर जो स्पर्म फर्टिलाइज स्पर्म में फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और ओवम में फर्टिलाइजेशन होता है, तो जायगोट बनता है। जायगोट में फास्ट सेल डिवीजन होता है, जिसे क्लीवेज कहते हैं। जैसे एक सेल, एक से दो, दो से चार, चार से दस, दस से जर्म लेयर बन जाती हैं। और इन्हीं जर्म लेयर से हमारी पूरी बॉडी बनी होती है। अब आते हैं टिश्यू पे। टिश्यू एनसीईआरटी ने इसकी एक परिभाषा दी है। एनसीईआरटी ने एक परिभाषा दी है, कलेक्शन। कलेक्शन को बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स दीज आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन।
ये 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 डेफिनेशन सही भी है। कैसे सही है ये? मतलब ज़्यादातर लागू यही होती है, पर इसमें अपवाद भी है इस एप्लीकेशन का कुछ। कैसे अपवाद है मैं बताता हूँ। पेंसिल ले लूँ, मैं बताता हूँ। जैसे ये ब्लड है, ब्लड ओरिजिनेट होता है मेयोडर्म से। ब्लड की सेल्स होती हैं WBC। इसका शेप कैसा होता है? अमीबॉइड। अमीबॉइड होता है। इसका काम होता है, रुक जाओ, RBC का होता है, सेल्स हैं ये ब्लड की, WBC RBC प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होती हैं प्लेट लाइक। प्लेटलेट्स होती हैं प्लेट लाइक होती हैं। ये क्या इसका काम होता है दिख रहा है कि नहीं? क्लॉटिंग को। और RBC का आई RBC की स्ट्रक्चर होता है बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव इसका काम। देखो WBC का अमीबॉइड, RBC का बाइकॉन्केव्ड। दिख नहीं रहा है इसमें डिस्क लाइक। और रुको। अमीबॉइड ये करता है डिफेंस। और ये करता है बाइकॉन्केव डिस्क लाइक करता है ये। अरे ये माइंड से निकल गया। अरे ये तो करता है क्लॉटिंग को करता है, इसका नहीं आ रहा ध्यान। RBC क्या करती है यार? ध्यान माइंड से निकल गया। ध्यान है। बाइकॉन्केव करता है इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। देखो अब बात है कैसे ब्लड। ब्लड ये धर्म से तो ड्राइव्ड है। और इसकी सेल्स देख, सेल्स का शेप, इसमें स्ट्रक्चर को शेप भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर शेप और फंक्शन ओरिजिन सिमिलर बोला है इसने। क्या बोला है? सिमिलर। अब इसमें देखो स्ट्रक्चर कैसे, सेल्स WBC का कौन सा है ध्यान से देखना। WBC का अमीबॉइड, RBC का बाइकॉन्केव और इसका प्लेट लाइक। इनके स्ट्रक्चर अलग हो गया। अब फंक्शन, फंक्शन नहीं लिखा, फंक्शन लिखा है इसमें देखो। फंक्शन इसका डिफेंस, इसका ट्रांसपोर्ट और इसका क्लॉटिंग। फंक्शन भी अलग हो गया। तो इसकी एक डेफिनेशन ये है शॉर्ट में, मैंने बनाई है, मैंने नहीं बनाई, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैन बी डिफरेंट, ओरिजिन ऑलवेज सेम। इसमें भी मैंने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैन लगाया, हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कैन भी डिफरेंट एंड ओरिजिन ऑलवेज सेम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सेम ही रहेगा। चलो अब आते हैं उसकी। इस और जिस टिश्यू में कुछ चीज़ें और।
ये तो पढ़ लिया। टिश्यू ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, या इसको बोलते हैं, दिख रहा है या नहीं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। टिश्यू मिलके बना होता है इंटरसेलुलर सब्सटेंस या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। कैसे दिखाता हूँ मैं तुम्हें। वो डेफिनेशन दी थी उसी के हिसाब से। इसमें सिमिलर सेल हो गए, एक दो सिमिलर सेल हो गए। ये इनका न्यूक्लियस, ये इनका न्यूक्लियस हो गया। एक जैसे सिमिलर सेल हो गए। और कौन कितने ग्रुप ऑफ सेल, 1 2 3 4 5। हाँ, इसमें क्या भरा होता है, इनके बीच जो खाली स्पेस है लिखते जाते हैं, अरे लेबलिंग करते जाते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस में भरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, जो म्यूको पॉलीसेकेराइड का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूको पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। अब आते हैं, अब इसको दोबारा देख लो। टिश्यू देखो, ग्रुप ऑफ सेल मैंने समझाया था, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, कहाँ गए, कलेक्शन ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल तो हो गई है। यहाँ पर देखो ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप दो, एक ग्रुप में बनी है ग्रुप ऑफ सेल। और इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ग्रुप ऑफ सेल, देयर आर सिमिलर, दीज आर सिमिलर, और स्ट्रक्चर और शेप सिमिलर है। स्ट्रक्चर एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, एक जैसे दिख रहे हैं। और इनके बीच में ये मिलके बना है इंटरसेलुलर सब्सटेंस या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होती है और इसमें भरा होता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अगर आपको क्लियर टिश्यू में कल पढ़ाऊंगा। ये तो इस आज तो बेसिक दिया है बस टिश्यू, ये सब तो बेसिक था, लिखा जरूर ज़्यादा नहीं है, पर इतने को जरूर पढ़ के आना। आगे की क्लास एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, लिंक रहती हैं। अगर ये पढ़ के नहीं आओगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा।